है ना a प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे। देखिए कैसे ना, सुनो मैं बता रहा, सुनो कर बोले a प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे हम इसको देखिए बता रहे हैं। इस पास्कल सबसे पहले जानना पड़ेगा आपको पास्कल ट्रायंगल क्या होता है ना। पास्कल ट्रायंगल की आप यूज करके ही क्या करेंगे सारे क्वेश्चन को, मतलब क्या जो भी दिया है उसको आसानी से जोड़ सकते हैं। सबसे पहले समझना होगा पास्कल ट्रायंगल क्या होता है। और आपके पास दिया a प्लस बी का पावर कितना दिया 0, इसकी इंडेक्स कितना है 0, तो इसके लिए कोएफिशिएंट होता है ना जो गुणक होते हैं कितना होंगे 1 होंगे, और इसकी पावर 1 दिया हो तो 1 के लिए कितना होंगे 1 और 1 ही होंगे ना। और इसकी पावर कितना दिया 2 दिया है, तो देखिए 2 के लिए क्या करेंगे इसको दोनों को ऐड करेंगे। ध्यान से देखिए 1 कितना होगा जी 2, और दोनों तरफ साइड में क्या लिखेंगे 1। फिर 3 के लिए क्या होगा कोएफिशिएंट अगर 3 हो तो इसको ऐड करते हैं, 3 को ऐड करेंगे 1 2 कितना होगा 3, और 3 1 कितना होगा 2 और 1 कितना होगा 3। फिर देखिए इसके साइड में क्या लिखेंगे, इधर भी 1 और इधर भी 1, और इसका देखिए इंडेक्स कितना है 4, इसको कैसे निकालेंगे इसको 1 और 3 कितना होगा 4, और 3 कितना होगा 6, और फिर 3 और 1 कितना होगा 4, और साइड में क्या 1 1 लिखेंगे। अब देखिए जब बोले क्या अगर बताओ आपसे कोई पूछे प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, आपको मालूम है लेकिन देखिए कैसे निकालता है ना, और इसको कैसे निकालना। अगर आपसे कोई पूछे बता a प्लस बी का होल 4 क्या होता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन जब इस फार्मूले को यूज करेंगे ना आप इस फार्मूले मतलब ये तरीका लगाएंगे तो आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे हम इसे मानेंगे आप जितने सारे a की वैल्यू होती है, a की वैल्यू क्या डिक्रीज होती है इसमें। अभी हम प्रॉपर्टी बताया था a की वैल्यू क्या होती है, मतलब a की वैल्यू घटती है और b की वैल्यू क्या होती है बढ़ती है। देखिए कैसे यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट में देखा गुणक, यहाँ पर गुणक में क्या आएंगे एक तो हम लोग लिखते नहीं लिखते है ना। अब जानते हैं a की पावर कितना होगी 3, और यहाँ b की वैल्यू कितना होगा जी 0 होगा, कितना होगा जी 0। फिर प्लस, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर इतना आना चाहिए, फिर प्लस, फिर a की वैल्यू क्या होगी कम होगी ना। इसका देखिए इसका जो गुणक है कितना दिया है, इसका गुणक 3 दिया तो 3 लिखेंगे, और a की वैल्यू क्या होती है कम होती है तो कम होगी तो कितना 3 से होता कितना 2, और फिर जानते हैं b की वैल्यू क्या बढ़ती है तो 0 से कितना हो जाएगा 1, फिर प्लस इसका गुणा कितना है इसके बाद गुणा कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। फिर देखिए a की वैल्यू क्या घटेगी ना तो 2 में से 1 आएगी कितना से 1, फिर b की वैल्यू बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस इसके आगे गुणा कितना है 1 तो लिखते नहीं है ना, 1 लिखते नहीं है। फिर यहाँ पे a की वैल्यू कितना होगी कम होगी तो a की पावर कितना आएगा 0, और b की पावर बढ़ेगी ना तो 2 से कितना हो जाएगी 3। अब जानते हैं कि इसके पावर 0 से वैल्यू कितना होती है 1, कितना होता है 1 तो लिख से गुणा करके यही आ जाएगा ना। फिर देखिए अब जब किसी के पार्ट 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता ना, तो फिर ये बात वही हुआ। फिर किसी के पार्ट 1 हो तो उसको लिखा नहीं जाता तो बात वही हुआ ना। और किसी के पार्ट 0 से वैल्यू कितना होती है 1 होती है, जब 1 से कितना गुणा करें तो बात यही हो ना। और आप ऑलरेडी जानते भी हैं a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या होता है जी b क्यूब। चलिए तब जानते थे तो मालूम नहीं चलता कैसे आसानी से निकालें। अगर कहीं बोले कि a प्लस b का होल 4 निकालो तो कैसे निकालेंगे हम, इसी तरीके से निकालेंगे। देखिए कैसे इसका गुणा कितना दिया 1 दिया, 1 क्या लिखता है नहीं लिखेगा ना। अब ये नहीं लिखेंगे इसका a की पावर कितना लिखेंगे 4, a की पावर 4 और b की पावर क्या लिखेंगे 0, क्योंकि दोनों को जोड़ना 4 आना चाहिए। फिर प्लस इसका बगल में गुणा कितना है जी 4, यहाँ 4 लिखेंगे ना। अब a की पावर को कम करते हैं तो 4 में से कम करें तो कितना होगा 3, और b की पावर 1 बढ़ती जाती है तो b के पावर कितना होगा 1 लिखते नहीं है ना, 1 लिखते नहीं है। अगर लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखता ना। फिर प्लस इसके बाद देखिए गुणा कितना, इसका गुणा कितना है 6, यहाँ 6 लिखेंगे। अब जानते हैं a की पावर क्या होती है घटती है तो 3 में से घटेगा कितना देगा 2, और b की पावर 1 बढ़ेगी तो 1 से कितना हो गया ये 2 हो जाएगा ना। मतलब b की पावर जैसे 0 हुआ फिर 1 हुआ फिर कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस इसके बगल में गुणा कितना है जी, इसकी बगल में गुणा कितना है, इसकी बगल में गुणा 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर देखिए 4 लिखने के बाद इसकी बगल 4 फिर a की वैल्यू घटेगी ना, फिर a की वैल्यू क्या होती है घटती है तो यहाँ पे a की पावर 2 में से घटेगा कितना हो जाएगा 1 तो लिखते नहीं है ना। फिर प्लस इंटू इंटू है ना, यहाँ इंटू है ना तो इंटू, फिर b की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे 0 फिर 1 फिर 2 तो फिर यहाँ पे क्या आएगी इसकी वैल्यू कितना 3 आएगी। फिर इसके बगल में गुणा कितना है जी 1, तो 1 तो लिखते नहीं लिखते है ना, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ a की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 तो फिर लिखते नहीं है ना। फिर b के पावर कितना हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा तो b के पावर कितना होगा 4, तो आपसे आसानी से निकाल सकते हैं ना। और किसी के पावर 0 से वैल्यू कितना होती है 1, देखिए कितना आसानी से निकाले a प्लस b का होल 4 होता है, क्या होता है a के पावर 4 a क्यूब b पर 6a स्क्वायर b स्क्वायर ना प्लस फिर 4ab क्यूब प्लस 4b के पावर 4। तो आप पास्कल ट्रायंगल के सहारे है ना कितने आसानी से निकाल लेना। चलिए है ना उसको नोट कीजिए, देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या a प्लस b की पावर n है ना। सुनो ध्यान से, वो अब पढ़ेंगे पिछले चैप्टर में क्या जैसे फैक्टोरियल
एनसीआर की फॉर्मूला क्या होती है जी? ए एनसीआर की फॉर्मूला क्या होती है? क्या होता है? कैपिटल एन अपॉन एन माइनस आर। कैपिटल कितना होता है? आर। तो देखिए यहाँ एनसीआर जो है ना, यहाँ पे जो भी सूत्र लिखे ना, एनसीआर है ना, किसी काम करेगा। एनसीआर होगा किसी काम करेगा जी? ये गुणा की काम करेगा, कोएफिशिएंट की काम करेगा ना। जैसे पूछे बताओ a प्लस b का बी पढ़ेगा, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा है, सुने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ो देखो क्या सुनो। जैसे पूछेगा a प्लस b के पावर n क्या होगी, अब ये पढ़े क्या इसमें a की पावर क्या होगी जी n, और b की पावर कितना होगी 0, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए n आना चाहिए। फिर प्लस इसके पहले देखो, इसके पहले क्या n c, यहाँ पे n c 0 लिखेगा ना, क्योंकि ये क्या करती है कोएफिशिएंट की काम करती है। किसी काम करती है कोएफिशिएंट, जो गुणक में नहीं लिख रहा था उसकी काम करती है। n से 0 शुरू करेगा ना, n से 0 शुरू करेंगे, क्योंकि n से 0 की वैल्यू कितना होती है 1 होती है। कितना होती है 1। और कभी भी इसी मतलब किसी का फैक्टराइजेशन करते हैं ना, ऐसे तोड़ते हैं तो गुणक पहले क्या आता है 1 ही आता है। यहाँ n से 0 वैल्यू कितना हो गया 1, और a की पावर कितना होगा n, और b की पावर कितना होगा 0। फिर इसके बाद करेंगे n c 0 के बाद क्या 1। अब a की पावर जानते क्या होता है घटता है, a की पावर घटता है ना तो क्या होगा n माइनस 1, और b की पावर क्या होता है जी बढ़ता है, तो b की पावर कितना हो जाएगा b की पावर, यहाँ पे b की पावर कितना हो जाएगा 1। फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस कितना होगा n c 2, और फिर कितना a की पावर n माइनस 1 इंटू b की पावर कितना होगा जी 2 हो जाएगा। यहाँ n देखो a को कम हो जाएगा ना, n माइनस 2 है ना, इसकी पावर कितना होगा n माइनस 1, तो फिर n माइनस 2। अब देखो b की पावर बढ़ रही है 1, फिर कितना 2 है ना, फिर ऐसे निकालते जाएगा ना, तो n c कितना 2, n c यहाँ पर 2 अंदर क्या है 3 है ना, यहाँ कितना लगेगा 3, फिर a की पावर कितना a की पावर n माइनस 3 है ना, और फिर इंटू b की पावर कितना 2 कितना हो जाएगा 3। फिर ऐसे डॉट कहां तक आते रहेगा जी, ये डॉट कहां तक आएगा, कहां तक आएगा अनंत तक है ना, यानी अनंत तक नहीं n तक आएगा, और फिर लास्ट में कितना है n, और ये नंबर कहां तक आएंगे n तक आएगा ना। और अब देखिए इसकी जो पावर होगी ना, इसकी बाद b भी होगी कितना होगी ये n होगी, कितना तक होगी इसकी पावर नहीं होगी कितना तक होगी ये n होगी है ना। और इसके बाद देखिए, और इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, किसी नंबर को कैसे क्या करेंगे तोड़ेंगे ऐसे है ना। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन लिख दिया ना उसको कैसे तोड़ेंगे, और अगर माइनस दिया ना, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया a प्लस b के पावर n, और इसकी पावर कितना दे दिया, या जैसे माइनस वाला देना, माने प्लस को बनाना आसान है, लेकिन जब भी माइनस वाला देना तो आप सोचिए क्या इसका सेकंड स्थान होता है, जो सेकंड वाला स्थान होता है। जैसे यहाँ पे क्या ये निगेटिव हो गया सिंबल है ना, फिर एक छोड़िए ना, एक प्लस, देखिए प्लस होता है फिर माइनस होता है, फिर एक प्लस होंगे फिर क्या होंगे माइनस होंगे, ऐसा सिंबल लगेगा ना। जैसे मान लीजिए फिर ये सूत्र किससे नहीं रहेगा n c 0, फिर a की पावर कितना होगा n, फिर b की पावर कितना होगा 0, यहाँ सिंबल देखिए प्लस यहाँ क्या आएंगे माइनस आएंगे। और जानते हैं आप देखिए किसी में पावर 0 हो तो वैल्यू कितना होता है 1 होती है, अब इसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, और यहाँ नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर कितना होगा यहाँ पे n c 1, और फिर कितना होगा a की पावर n माइनस 1 इंटू b की पावर कितना होगा 1, तो 1 तो लिखते रहे ना। फिर कितना n c 2, फिर a की पावर कितना n माइनस 2, और फिर देखिए एक क्या प्लस एक माइनस, फिर प्लस लेके आएंगे यहाँ b की पावर 2 लिखी पहले ना, फिर क्या आएंगे माइनस, फिर कितना n c 3, फिर a की पावर कितना n माइनस 3 है ना, फिर प्लस यहाँ पे कितना यहाँ b के पावर 3, फिर ऐसे डॉट ऐसे निकालिएगा ना, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तो जिसे क्वेश्चन दिया है इसको नोट कीजिए ना, इसको नोट कीजिए ना, उसमें बता देगा क्वेश्चन, देखिए नोट कीजिए। देखिए जैसे अगर पूछे जाता है a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है ना, तो हम इस सूत्र के साथ निकालते क्या, इसकी पावर कितना है 3, इसकी पावर कितना है 3, यहाँ पे कितना 3c0, इसकी यहाँ पे a की वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितना, a की वैल्यू a ही रहेगा, और इसकी पावर कितना n है ना, n क्या 3 है तो 3, फिर प्लस तो प्लस, और nc1 n की वैल्यू कितना दिया 3, तो c1 की 1 है तो 1। अब ध्यान से a की पावर क्या होती है कम होती है, तो 3 से कम होगा कितना होगा 2, अब b की पावर 1 बढ़ती है ना, तो b की पावर 1 यानी क्या b होगा ना, फिर प्लस यहाँ कितना nc2 n की वैल्यू कितना दिया 3, और c है तो c, इसकी पावर यहाँ पे क्या है 2 है तो 2, a की पावर फिर क्या होगी कम होगी, तो 2 से कम होगा कितना होगा 1, 1 तो लिखते नहीं है, फिर b की पावर 1 बढ़ेगी ना, तो 1 से कितना हो जाएगा 2, फिर प्लस n से कितना होगा n से कितना देखो n कितना दिया, n कितना दिया 3, और फिर कितना होगा c, और इससे वैल्यू कितना दिया फिर 3 है ना, फिर कितना एक ही पावर 1 0 होगा ना, तो एक बार 0 तो लिखा नहीं, फिर कितना होगा d3,
यानी n देखो n से 0 शुरू करके है यार, n से n तक ही आते हैं ना। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। आप जानते हैं n से 0 वैल्यू कितना होती है 1, तो जब 1 में क्या करेंगे जी हम a क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा a क्यू। और फिर देखिए इसको n से r फॉर्म में क्या होता है फैक्टोरियल, क्या होता है फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल कितना होगा 3। फिर क्या होता है n माइनस r, तो 3 माइनस 1 n कितना होगा फैक्टोरियल कितना होगा 2। फिर फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल कितना होगा 1। फिर इसका a स्क्वायर यहाँ b है तो b है ना। फिर इसको कैसे निकालेंगे, फिर NCR वाला फॉर्मूला ना, तो क्या होता है NCR का फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, तो n में 3 में से 2 कितना होगा फैक्टोरियल a। फिर क्या होता है फैक्टोरियल r की वैल्यू कितना यानी 2 ही दिया। फिर a b स्क्वायर। अब जानते हैं n से n की वैल्यू कितना होती है 1, इसकी वैल्यू कितना होगा 1, और 1 में क्या करें b क्यू गुणा करें कितना होगा b क्यू है ना। चलिए इसको देखिए ना, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे हम कैसे, इसको सिंपलीफाई करेंगे हम कितना हो जाएगा यहाँ a क्यू है तो a क्यू। अब इसको देखिए फैक्टोरियल 3 कैसे लेंगे, 3 इनटू कितना फैक्टोरियल 2 अपॉन कितना फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल वैल्यू कितना थे 1 होती है, इससे कट गया ना, कितना हो जाएगा a स्क्वायर b। और इसको देखिए इसको कैसे लेंगे फैक्टोरियल 3 इनटू कितना है फैक्टोरियल 2 अपॉन कितना 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है ना, फैक्टोरियल कितना 2। यहाँ a b स्क्वायर है तो a b स्क्वायर, इससे ये कट गया ना। फिर यहाँ b क्यू है तो b क्यू दिख रहे हैं, फिर a क्यू है तो यहाँ a क्यू, यहाँ क्या बचा जी केवल 3 बचा, तो 3 यहाँ a स्क्वायर है तो a स्क्वायर, b है तो b, फिर प्लस यहाँ क्या बचा 3 a b स्क्वायर, अब प्लस कितना b क्यू है तो b क्यू। दिख रहे हैं, हम केवल इस फॉर्मूले से कितना आसानी से निकाल दिया ना। देखिए नोट कीजिए।